एजीएस क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 2 हताश स्नैचर को गिरफ्तार किया। एजीएस टीम के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद 2 हताश स्नैचर गिरफ्तार। अपराध में प्रयुक्त एक परिष्कृत पिस्तौल, एक सिंगल शॉट पिस्तौल, 4 कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। एक महत्वपूर्ण सफलता में एजीएस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में टीम ने नई दिल्ली के द्वारका के काकरोला नाला रोड पर एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात बाइक सवार स्नैचरों अंधीर और अंकुश उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी द्वारका और पश्चिमी दिल्ली में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं में शामिल थे। महज आधे घंटे के भीतर उन्होंने सुबह के समय द्वारका में 4 चेन स्नैचिंग अपराध किए। 14 फरवरी 2025 को दोनों ने पश्चिमी दिल्ली इलाके में चेन स्नैचिंग की 4 और घटनाओं को अंजाम दिया। दिल्ली में सड़क अपराध से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप क्राइम ब्रांच की एजीएस टीम को कुख्यात चेन स्नैचरों को पकड़ने का काम सौंपा गया है। 16 फरवरी 2025 को इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक टीम को 2 हताश स्नैचरों की आवाजाही के बारे में एक गोपनीय स्रोत से बहुमूल्य खुफिया जानकारी मिली। कई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल इन व्यक्तियों ने हाल ही में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अवैध आग्नेयास्त्र प्राप्त किए थे। सूचना पर प्रतिक्रिया करते हुए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एजीएस टीम एसीपी नरेश कुमार की करीबी निगरानी में एसआई अगम ब्रजलाल, एएसआई सुरेंद्र कुमार, नरेंद्र, एचसी श्याम सुंदर, धर्मराज, पप्पू, अनूप, मिंटू, दीपक और तारिक की एक टीम का गठन नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कई चेन स्नैचिंग में शामिल हताश स्नैचरों को पकड़ने के लिए किया गया था। टीम गंदा नाला, ककरौला रोड, दिल्ली के पास पहुंची और एक पिकेट चेकिंग शुरू की गई। लगभग 6 बजे एक मोटरसाइकिल को रोका गया जो ककरौला नाला रोड से द्वारका की तरफ आ रही थी और पुलिस अधिकारियों ने उसे रुकने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने भागने की कोशिश की। दोनों आरोपियों ने अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस पार्टी की ओर तान दी। मोटरसाइकिल सवार ने अपनी पिस्तौल लोड की और पुलिस पार्टी पर गोली चलाने की कोशिश की। उसकी पिस्तौल में यांत्रिक त्रुटि के कारण वो गोली नहीं चला सका। मुठभेड़ के दौरान पुलिस दल ने हमलावरों को पकड़ने के लिए आत्मरक्षा में 2 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में पीछे बैठे अंकुश के दाहिने पैर में गोली लग गई और दोनों संदिग्धों को पुलिस अधिकारियों ने काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई। 1. अंकुश पासवान, पुत्र मणि राम, निवासी मोहन गार्डन, नई दिल्ली, उम्र 22 वर्ष। 2. अंधीर कुमार, पुत्र छट्टू महतो, निवासी मोहन गार्डन, नई दिल्ली, उम्र 22 वर्ष। अंधीर कुमार के पास से 3 जिंदा कारतूस के साथ एक अत्याधुनिक 7.65 mm पिस्तौल बरामद की गई। अंकुश के पास से एक सिंगल शॉट पिस्तौल, 8 mm का एक जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किया गया। इसके अलावा झपटमारी की घटनाओं में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। अंकुश को तुरंत इलाज के लिए द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। मुठभेड़ के बाद क्राइम ब्रांच थाने में धारा 221/132 109 थर्ड्स 5 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 42/25 दिनांक 16 फरवरी 2025 दर्ज की गई। दोनों आरोपी विभिन्न थानों में कई स्नैचिंग के मामलों में वांछित हैं। 13 अक्टूबर 2024 को उन्होंने द्वारका जिले में सिर्फ आधे घंटे के भीतर 3 स्नैचिंग की। पकड़ से बचने के लिए अंकुश मुंबई भाग गया। 14 फरवरी 2025 को दोनों आरोपियों ने वेस्ट जिले के सुभाष नगर इलाके में 4 और स्नैचिंग की। 13 अक्टूबर 2024 को शिकायतकर्ता अमित कुमार, जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और पीएचक्यू में तैनात हैं, द्वारका में रह रहे हैं। वह सुबह की सैर के लिए जा रहे थे। जब वह रोजवुड अपार्टमेंट सेक्टर 13 द्वारका के पास पहुंचे तो बाइक सवार 2 लड़कों ने जबरदस्ती उनकी सोने की चेन छीन ली। इस संबंध में एफआईआर संख्या 476/2024 दिनांक 13 अक्टूबर 2024 धारा 304-235 बीएनएस पीएस द्वारका उत्तर पर मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी अंकुश की पहचान हुई। इस मामले में माननीय न्यायालय से आरोपी अंकुश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया गया था। दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को शिकायतकर्ता प्रशांत गुप्ता, निवासी डीडीए प्लेटिनम हाइट, सेक्टर 18B, द्वारका, दिल्ली, जो इंडियन बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, वह सैर के बाद वापस आ रहे थे तो बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने गेट नंबर 2 एन के बागरोडिया स्कूल सेक्टर 17 द्वारका, दिल्ली के पास जबरदस्ती उनकी सोने की चेन छीन ली। इस संबंध में एक मामला एफआईआर संख्या 477/2024 दिनांक 13 अक्टूबर 2024 यूएस 304-2 बीएनएस पीएस द्वारका उत्तर पंजीकृत किया गया था। 13 अक्टूबर 2024 को शिकायतकर्ता सुब्रत दास, निवासी हरिविहार, ककरोला, द्वारका, दिल्ली, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है,
वह डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मेमोरियल पार्क ककरोला के पास से गुजर रहे थे। दो बाइक सवार लड़कों ने उनकी सोने की चेन छीन ली। इस संबंध में एक मामला एफआईआर संख्या 478/24 दिनांक 13 अक्टूबर 2024 यूएस 304-235 बीएनएस पीएस द्वारका उत्तर पंजीकृत किया गया था। 4 दिनांक 8 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता श्रीमती सरबजीत कौर निवासी ओल्ड शाहपुरा तिलक नगर नई दिल्ली जो एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत है। वह अपने घर के बाहर अपनी स्कूटी पर बैठी थी। दो बाइक सवार लड़के उनके पास आए और उनकी सोने की चेन और लॉकेट छीनकर सुनील डेयरी की ओर भाग गए। इस संबंध में एक मामला एफआईआर संख्या 91/2025 दिनांक 8 फरवरी 2025 यूएस 304-235 बीएनएस पीएस तिलक नगर दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। दिनांक 14 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता श्रीमती उमा पुरोहित निवासी एलआईजी फ्लैट हरिनगर नई दिल्ली जो एक गृहिणी है, वह अपने घर के बाहर खड़ी थी। इस संबंध में एफआईआर संख्या 96/2025 दिनांक 14 फरवरी 2025 धारा 304-235 बीएनएस पीएस हरिनगर दिल्ली के तहत मामला दर्ज किया गया था। नई दिल्ली के मोहन गार्डन निवासी अंकुश पासवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो अनपढ़ है और उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए। छोटी उम्र से ही अंकुश आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए और अपने साथियों के साथ झपटमारी करने लगे। उन्होंने 2023 में अपना आपराधिक करियर शुरू किया और अब तक लगभग 100 मोबाइल फोन और 50 चेन की चोरी में शामिल रहे हैं। द्वारका में चेन स्नैचिंग की एक श्रृंखला को अंजाम देने के बाद वह दिल्ली छोड़कर मुंबई चले गए, जहां वह एक दोस्त के साथ रहे। मुंबई में उन्होंने एक होटल में काम किया। अंकुश 12 आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और अतिरिक्त घटनाओं में उनकी संलिप्तता की पुष्टि करने के लिए आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली के मोहन गार्डन निवासी अंधीर कुमार मूल रूप से सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने अपनी 8वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की। बाद में वे मोहन गार्डन चले गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बैटरी रिक्शा चालक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने ओला उबर कारें चलाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह अपने दोस्तों के साथ छोटे मोटे अपराधों में शामिल था। हालांकि वह मोटा के अंकुश की जीवनशैली से मोहित हो गया। जल्दी पैसा कमाने की चाहत में अंधीर ने अंकुश के साथ मिलकर काम किया और साथ मिलकर उन्होंने चेन स्नैचिंग करना शुरू कर दिया। दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।